हेलो एवरीवन, तो अगेन वेलकम बैक इन माय ब्लॉग्स। तो गाइस आज हमारे साथ हैं ये गोलू, जो हमको बताएंगे एमईपी के बारे में। एमईपी क्या होता है, एमईपी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डक्ट हो गया, एचवीएसी हो गया, फायर फाइटिंग के काम हो गए। तो सारे काम के बारे में आज हमको गोलू बताएंगे डिटेल्स में कि सारे काम कैसे होते हैं, टीएफए क्या होता है और एएचयू यूनिट क्या होती है, उनका क्या वर्किंग होती है, कैसे वो वर्किंग करते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ गोलू हमको सारी चीज़ें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो गोलू पहले आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दो कि आप कौन हो, क्या हो। हेलो गाइस, मेरा नाम है अनूप कुमार। आज मेरे सन ने बोला मेरे को फायर फाइटिंग एचवीसी के बारे में कुछ बताओ, तो आज मैं इनको कुछ बताऊंगा। तो गोलू सबसे पहले आप हमको फायर फाइटिंग के बारे में बताओ कि फायर फाइटिंग का जो वर्क होता है कैसे होता है और कौन कौन सी लाइन होती है, कौन कौन सा इसमें क्या होता है। पाइप का डाया होता है और पाइप का डाया जो होता है वो हर जगह पर चेंज क्यों होता है, और सबसे ज़रूरी बात कि हम लोग प्राइमर या कोट ये क्यों करते हैं। इससे पहले तो हम जहाँ से मेन राइजर उठता है वो स्प्रिंगलर के अकॉर्डिंग डाया लेना पड़ता है उसका। ठीक है, तो स्प्रिंगलर के अकॉर्डिंग डाया लेते हैं। जैसा हमारा आगे बढ़ता चला जाता है, जितने स्प्रिंगलर बढ़ेंगे उतना हमारा डाया बढ़ेगा, और जितना आगे जाके कम होता जाएगा डाया उतना स्प्रिंगलर हमारे कम होते जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम पाइप डालते हैं। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जो पाइप का जो डाया होता है वो स्प्रिंकलर पर डिपेंड करता है डायरेक्ट। अगर कम स्प्रिंकलर होंगे तो हमारा डाया कम होगा, अगर स्प्रिंकलर ज़्यादा होंगे तो हमारा डाया ज़्यादा होगा, कम होगा। स्प्रिंकलर ज़्यादा होंगे तो डाया हमारा कम बढ़ेगा। हाँ, और स्प्रिंकलर कम होंगे तो डाया भी कम हो जाएगा। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ। हाँ। तो पहली बात हो गई कि हमारा जो पाइप का डाया होता है वो ज़्यादा या कम क्यों होता है। अब इसी में दूसरी चीज़ आती है कि इस पर हम लोग प्राइमर का कोट क्यों करते हैं। इस पर प्राइमर करते हैं हम इसलिए कि कभी जंग ना लगे, और पहली बार नया पाइप आता है जो उसमें जंग होती है, कुछ होता है, रेगवाल मारते हैं, फिर उस पर प्राइमर करते हैं और फिर फायर का कलर कर देते हैं उस पर। तो रेड कलर क्यों करते हैं, इसका कोई इसका हाँ, इसका रीजन है, ये फायर पाइप है, इस पर रेड ही कलर यूज होता है। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि रेड कलर करके हम इसको इंडिकेट करते हैं कि ये जो पाइप है हमारा फायर का पाइप है। ठीक है। तो एक चीज़ और इसमें आती है कि जो स्प्रिंकलर होता है वो अलग अलग तरह जगह पर अलग अलग यूज होता है या सेम स्प्रिंकलर होते हैं। स्प्रिंकलर सेम होता है। इसमें होता है दो स्प्रिंकलर होते हैं, इसमें अपराइट होता है और पेंडेंट होता है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है। अपराइट का मतलब होता है डाउन, उसका नीचे फ्लो होता है, वो होता है 1500 बाई एरिया कवर करता है। एक स्प्रिंकलर 1500 एरिया पूरा कवर करेगा। 1500 बाई 1500 का एरिया, 1500 बाई 1500 का एरिया कवर करेगा। एक होता है अपराइट। ओके। अपराइट का भी वही सीन होता है। उसमें क्या है, जैसे हाइट हो गई तो हम ऊपर की तरफ लगा देते हैं। अभी ऊपर आग लग गई तो नीचे का स्प्रिंकलर तो चलेगा नहीं। हाँ। तो ऊपर का ही स्प्रिंकलर चलेगा, तो इसलिए उसको अपराइट हम लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो फायर फाइटिंग में यूज होती हैं। अच्छा, एक लाइन और दिख रही है जो रेड कलर है और थोड़ा सा एक अलग कलर का, ये क्या है। ये अभी क्या है, ये हमने चिल वाटर की लाइन डाल रखी है। अभी इसका क्या है, ड्राइंग फाइनल नहीं हुआ। हाँ। अभी हमने डाल रखी है, इसमें यूनिट आएंगे जो चिल वाटर यूनिट बोलते हैं। तो जो हमारी एसी लगेगी वो चिल वाटर यूनिट है। ओके। जितनी भी मशीन लगेंगी इसी लाइन से कनेक्ट होंगी। ठीक है। अच्छा, ये तो सारी बात तो हो गई फायर फाइटिंग के बारे में। इसका प्रोसेस क्या है, ये वर्किंग कैसे करता है। ये वर्किंग करता है, ये इसका जैसे आग लगती है इसमें, तो इसका 70-75 के आसपास टेम्परेचर जाता है तो स्प्रिंकलर टूट जाता है। उसके बाद में ऑटोमेटिक ही चल जाता है, दोबारा चल जाएंगे, इसमें सारे स्प्रिंकलर चालू हो जाते हैं। तो इसमें नीचे इसमें मेन पंप होता है। अच्छा। तो ऑटोमेटिक जॉकी पंप चालू हो जाता है पहले। हाँ। जॉकी पंप से भी कंट्रोल नहीं हुआ, फिर मेन पंप चालू हो जाता है। मेन से भी कंट्रोल नहीं हुआ तो इसमें एक डीजल इंजन होता है, वो बहुत बड़ा होता है। हाँ। तो उससे फिर कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, तो सारी चीज़ें कंट्रोल बाई कंट्रोल होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती सब है। ऑटो में होता है। अच्छा, सारा ऑटो होता है, करना कुछ नहीं पड़ता, किसी को कोई जरूरत नहीं है। हाँ। सारा ऑटो में होता है, पैनल जितने भी होते हैं बस आग लगने की जरूरत होती है, अपने आप लगेगी और अपने आप ऑटोमेटिक ही फट हो जाएगा। जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, उसको बोलते हैं FAS। FAS नाम सुना है आपने? FAS का मतलब होता है FSC। हाँ। जो अपन कहीं पे भी देते हैं, जैसे कहीं सामने दीवार पे भी होती है, दीवार पे दे दी, एक लैंडिंग बाल लगा दिया, उसमें हॉस पाइप लगा दिया, ये लगा दिया। कभी हमें जरूरत पड़ गई या बाहर आग लगी है, हाँ। तो उसी पाइप को निकाल के हम उसको लगाएंगे, उस पाइप को ले जाएंगे भागते हुए। हाँ। उसी पाइप से उसको यूज करके उसकी आग बुझा देंगे। अच्छा, मतलब एक इमरजेंसी के लिए होता है कि हमारा FS होता है, FSC बोलते हैं उसको। अच्छा, FSC। अच्छा, ठीक है। तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ शायद उसका मतलब कुछ और होगा। वो भी मतलब उसका ही है। FAS तो कुछ अलग वो, होता है। वो भी सेम ही होता है।
सेम ही होता है, अगर आप बोल रहे हो सेम ही होता है। तो दोस्तों ये था हमारा फायर फाइटिंग के बारे में बहुत सारा ब्रीफ डिस्कशन कि फायर फाइटिंग की लाइन क्या होती है, पाइप का डाया क्या होता है, स्प्रिंकलर क्या होते हैं, पाइप में कलर क्यों करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमको गोलू ने बताई है। अभी हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे। अभी हम बात करेंगे HVAC के बारे में कि HVAC क्या होती है और कैसे ये वर्किंग करती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको इसमें ध्यान देने वाली होती हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग इसमें कवर करते रहेंगे। तो गोलू अब आप हमको बताओ कि HVAC क्या होती है और ये कैसे वर्किंग करती है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। दो प्रकार की HVAC होती है। एक तो HVAC होती है चिल वाटर लाइन से चलती है, ओके। और एक HVAC होती है VRV से चलती है। एक में पानी चलता है, एक में गैस चलती है। नॉर्मली चलता है एक से ही है, मतलब इसमें पानी ठंडा पानी चलेगा, उसमें गैस चलती है, ठीक है। दो ही चीज़ होती है। तो ये क्या है, होटल है, हाँ ये बड़ा होटल है, इसको लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें चिल वाटर यूज करते हैं। चिल वाटर इसलिए यूज करते हैं इसको कि कभी भी इसको चेंज भी करना पड़ता है। अच्छा इसको अच्छा, चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ठीक होता है। और इसका लाइफ होता है 20 साल तक, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, और चलता रहता है। इसका मेंटेनेंस भी अच्छा होता ठीक है, है। इसलिए होटलों में ज़्यादा यूज करते हैं। तो एक इसमें HVAC होती है, एक TFA होता है, फिर इंडोर यूनिट होते हैं, ये सब जितने भी यहाँ मशीन लगेंगी, हाँ वो सब चिल वाटर से कनेक्ट होंगे। ठीक है। मतलब इंडोर जितने भी लगेंगे, जितने भी मशीन लगेंगे यहाँ केबिन बाई केबिन, हाँ। सब में ये HVAC का पाइप हम लेके जाएंगे, ठीक है। और नीचे इसमें प्लांट होता है, हाँ। एक बड़ा प्लांट रहेगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें 2 लाइन है हॉट वाटर की, जिसमें गर्म पानी चलेगा। उसमें हाँ। जैसे अपन ठंडी का मौसम आ गया, हाँ तो ठंडी के मौसम में अपन को हाँ गर्मी की जरूरत है, ठीक है। तो उसके लिए होती है हॉट वाटर। हाँ। अब गर्मी पड़ रही है, तो उसके लिए हमें चाहिए चिल वाटर। ठीक है। एक लाइन में क्या है कि हमारा ठंडा पानी आता है, जो प्लांट है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, वो भी ऑटो में होता है उसके अकॉर्डिंग। और हम एक थर्मोस्टेट लगा देते हैं, जैसा AC होता है नॉर्मल, हाँ। जैसे ही उससे चलता रहता है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा जो सवाल दिमाग में आता है वो ये आता है कि जैसे नॉर्मल AC होती है और एक HVAC होती है, तो दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर कुछ नहीं होता है, वो भी ठंडी हवा देती है, ये भी ठंडी हवा देती तो फिर भी हम लोग फिर HVAC क्यों लगाते हैं? है। HVAC इसलिए लगाते हैं, ये क्या है, मतलब लंबे टाइम के लिए चाहिए, हाँ। इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होता है। HVAC में, हाँ, और आप बोल रहे हो कि ये चिल वाटर में मेंटेनेंस बहुत कम होता है। AC में ज़्यादा होता है, हाँ, उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, उसका लाइफ कम होता है। ठीक है। और एक इसी में एक पार्ट और आता है इसका TFA, वो क्या होता है? TFA का मतलब ये होता है, जैसे ये रूम पूरा बंद है, हाँ ये रूम पूरा बंद है, इसको चाहिए फ्रेश हवा, हम्म, तो वो उसका काम ये है, इसमें बाहर से एक डक्ट लगाएंगे हम, हाँ और उसमें बाहर ग्रिल लगा देंगे। ठीक उसका है। काम ये रहेगा, इसको जब फ्रेश हवा की जरूरत होगी, जो हमारे यूनिट लगेंगे, हाँ। तो वो ऑटो में चलेगा। हाँ वो चलने के बाद इसको फ्रेश एयर जितनी चाहिए होगी उतनी फ्रेश एयर हवा देगा। अच्छा, तो TFA का मतलब काम क्या होता है? सिर्फ बाहर से फ्रेश हवा अंदर लाना। अब अंदर लाना। हाँ, तो तो ये बाकी HU रहेंगे, वो ठंडा और गर्म दोनों हवा देंगे। AHU का काम जो होता है वो क्या होता है? वही नॉर्मल AC की तरह होता है। अच्छा, मतलब जो फ्रेश हवा अंदर आई है उसको आगे ट्रांसफर करता है क्या कुछ और? ट्रांसपोर्ट नहीं करता, उसका काम ये है, HU का काम ये है ठंडी हवा देना। हाँ। जैसे ठंडी का सीजन तो गर्म हवा देना, अच्छा अच्छा, सेम मतलब वही होता है। सीजन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेता है। चेंज नहीं, उसको चेंज करना पड़ता है। मतलब उसमें अपने एक आप, रिमोट होता है, हाँ। उससे कंट्रोल अपन को करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मतलब वो हमारे एंड भी होता है कि हम कर सकते हैं। कैसे कितना क्या करना है, ठंडा करना चाहते हैं, ठंडा करना चाहते वो हैं तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, जितना हमें चलाना है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो दोस्तों गोलू ने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। TFA के बारे में बताया है, AHU के बारे में बताया है, HVAC के बारे में बताया है, और जो डक्ट है डक्ट के बारे में बताया है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में कवर की हैं। तो चिलर पाइप भी के जो था जिसमें पड़ा हुआ है उसके बारे में भी बताया है। अगर आपका और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, जिससे ये गोलू है हमारे साथ, गोलू उसका रिप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे पता भी नहीं होगा तो मैं गोलू से पूछ कर उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी को गोलू अब मेरे लगातार कांटेक्ट में रहेंगे। गोलू आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बाकी इतना ही, बाकी आगे बताएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अलग एपिसोड के साथ, एक अलग कुछ नया कंटेंट के साथ। तो तब तक बने रहो मेरे ब्लॉग में। अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के पास और जो कुछ सीखना चाहता है उसके पास शेयर भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें मैं इस सीरीज़ में लगातार बताता जा रहा हूँ। बस आपको वीडियो देखनी है, वीडियो प्यार बनाए रखना है और अच्छे अच्छे कमेंट करके पूछते भी रहना है कि अगर कहीं डाउट आ रहा है कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताता भी रहूँगा और मैं अपनी वीडियो में भी कवर कर रहा हूँ।